हेलो गाइस, देखिए अपना रीजनिंग की अगली सीरीज हम बढ़ा ही रहे हैं। रीजनिंग की अगली सीरीज बढ़ाते हुए हमने डाइस की शुरुआत कर दिया था। कल डाइस की जैसे जैसे हमसे शुरुआत किया, कल बेसिक पूरा उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ। आज जो क्लास होने वाली है, आज से हर एक एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम्स हो, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जो भी एग्ज़ाम्स हैं आज के ही इस क्लास से क्वेश्चन लगभग आते हैं। कल की जो हमने क्लास किया था उसको भी जानना ज़रूरी था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आज की जो क्लास है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसको देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जो कल पढ़ाया था आज उसका थोड़ा रिव्यू दूंगा। हमने क्या पढ़ा था, जो क्लास पीछे की नहीं देखे हैं वो पहले आप फर्स्ट क्लास डाइस की पहले देख लीजिए। इसके आगे मैं जो आज पढ़ाऊँगा, देखिए कल का मैं कुछ रिवीजन करवाता हूँ। कल मैंने क्या बताया था, डाइस में क्या कॉन्सेप्ट थे वो पहले आप सुन लीजिए। ठीक है, डाइस एक जो हमारी होती है वो एक वर्ग, मैं कल बताया था कि एक वर्ग ही होता है। डाइस को एक स्क्वायर ही कहते हैं। क्यूब को या डाइस को एक क्यूब कह दो, स्क्वायर कह दो, वो ही होता है। पासा एक स्क्वायर जैसे होता है। देखिए डाइस जो होती है हमारी, उस इस टाइप की डाइस बनती है। ये हमारी डाइस होती है। जो हमारे डाइस में कॉन्सेप्ट हैं, देखिए जो हमारे, मैं कल बोला था कि जो हमारे ABCD हैं, ये A B, इनको हम बोलते हैं कोना। कोना कोना जिनको आप इंग्लिश में कॉर्नर कहते हो। क्या कहते हो? कॉर्नर। इनकी संख्या 12 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी इसकी संख्या 8 होती है। ठीक है, जो हमारे इस D तक ये हमारी लंबी लाइन होती है, इसको किनारा कहते हैं। किनारा, इनकी संख्या 12 होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 संख्याएं होती हैं। और जो ये पूरा पार्ट होता है इसको सतह कहते हैं या सरफेस कहते हैं। सरफेस कहते हैं। अब देखिए इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट इतना ही था। इसके अलावा जब हमारी अब आगे एक बात आती है कि कोना 3 सतहों के मेल से कोना बनता है। जैसे ये कोना है तो 1 2 3 कोनों के मिलने से एक कोना बनता है। दो सतह के मिलने से किनारा बनता है और सतह अपने आप में एक होती है। इसके आगे मैं बताया था कि जब ओपन डाइस बनाते हैं तो ओपन डाइस कुछ इस प्रकार खुलती है। जैसे ओपन डाइस, इसी को मैं ओपन कर दूं तो ओपन डाइस कैसे होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए ये हमारी ओपन डाइस होती है कुछ इस प्रकार। अब इसमें ओपन डाइस हो गई। ओपन डाइस कैसे होती है? देखिए ये सतह दिख रही होगी। ये सतह हम ये ऐसे खड़े कर दें, ये दोनों सतह ऐसे खड़े कर दें और ये जो ऊपर से ढक जाती है तो एक स्क्वायर या क्यूब या डाइस, जो भी आप कहेंगे, डाइस बन जाता है। ठीक है, अब अपोजिट देखिए, ये दो सतहें ये आएंगी तो ये आपस में अपोजिट होंगी। ये दोनों परत ऐसे आएंगी तो ये आपस में अपोजिट होंगी और ये दो रह गई तो ये आपस में अपोजिट होंगे। ये मैंने बना दिया। अब आप इसके आगे जब आप मैं करवाऊंगा, इसके आगे आप हम क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, मेन कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। देखिए ये जैसे मैंने बनाया, इसी को मैं अब नया वर्जन से या एडवांस लेवल बनाऊंगा चित्र, इसी को मैं पूर्ण रूप से ये कर दूंगा और इसी को ये कर दूंगा। जब मैं क्वेश्चन अब सॉल्व करूँगा, इसी क्वेश्चन से पूरे, इसी चित्र से पूरे क्वेश्चन अब सॉल्व होंगे। ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट पूरे इसी क्वेश्चन से, इसी फिगर से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, अब देखिए मैं अगली क्लास आज की बढ़ाता हूँ, जहाँ से हम अब आज करेंगे पूरी A to Z, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कल मैंने बताया था डाइस के टाइप्स कितने होते हैं। डाइस के 2 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिनका योग 7 हो, जिन डाइस के विपरीत सतहों का योग 7 होता है उसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जिन विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता उसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस या ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 3 पार्ट बनते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, जिसको आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे। ठीक है, ये आपके कॉमन लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको ना दिख रहा होगा तो अब दिखेगा, देखिए कॉमन। ठीक है, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। फर्स्ट हेडिंग इसके आगे आज आप डालिए, अब 1 सरफेस कॉमन से कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है यहीं पे 1 सरफेस कॉमन से
वन सरफेस कॉमन में फर्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखेंगे, इसको आप उसी के नीचे लिखते जाइएगा, मैं डस्ट कर दी हूँ लेकिन आप उसी के नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ फिगर भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी लिखेंगे। 3 4 5 3 1 2 3 1 2 3 का सतह 3 का सतह 3 अंक 3 का विपरीत क्या होगा? विपरीत क्या होगा? देखिए जब इस टाइप फर्स्ट सरफेस कॉमन या वन सरफेस कॉमन, तो देखिए वन सरफेस कॉमन में क्या है, पहले आप थोड़ा सा पेन कॉपी रख दीजिए, मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ। इसमें जब फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आए तो क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, एक हमारी सतह कॉमन होगी, बाकी शेष 2 सतह जो होंगी वो अनकॉमन होंगी, इसीलिए दे दिया जाता है वन सरफेस कॉमन। जब वन सरफेस कॉमन की बात आए तो क्या करते हैं, यहाँ पे अभी मैं नोट एक लिखवाऊंगा, पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके आगे मैं वही जो बोलूँगा वही आपको नोट लिखवा दूंगा। जब फर्स्ट सरफेस में आए तो एक सतह कॉमन होगी, शेष 2 सतह अनकॉमन होंगी, ये फर्स्ट टाइप बनता है। जब 3 का अपोजिट पूछे तो क्या करते हैं, जो सतह कॉमन होती है उसी से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे, जैसे 3 कॉमन है तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे और यहाँ लिख लेंगे 3 4 5 3 4 5। इस सेकंड में भी ऐसे ही घूमेंगे 3 2 1 3 2 1, नीचे लिख लेते हैं। अब जो हमारी सतह नहीं दिखाई दे रही है वो जस्ट इसके विपरीत होगी। कौन सी नहीं दिखा रही है, 6 हमारी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो दिखाई दे रही हैं 4 के अपोजिट 2 होगी, या 2 के अपोजिट 4 होगी, 5 के अपोजिट 1 होगी, 1 के अपोजिट 5 होगी। तो 3 के अपोजिट 3 का उल्टा पूछ रहा है, 3 का उल्टा आंसर नंबर 1, आंसर नंबर बराबर 6। समझ में आया? फिर से सुनिए, फर्स्ट टाइप में आता है वन सरफेस कॉमन में कि जो सतह कॉमन होती है उसी से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और नंबर लिख लेते हैं 3 4 5। उसके आगे दूसरे फिगर में भी ऐसे ही करते हैं, जो दोनों में कॉमन होती है उसी से मार्क करते हैं। घूमते हमेशा क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज मत घूमिएगा। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में हमको घूमना है और मार्क करके नंबर लिख लेना। जो सतह हमारी फिक्स होती हैं, जैसे 5 1 के अपोजिट, 4 1 के अपोजिट, लेकिन जो नहीं दिखाई देती 3 के अपोजिट 3। अब यहाँ देखिए कोई भी सतह है 1 से लेकर 6 सतह ही होती है। मैं पीछे लिखवा चुका हूँ कि किसी भी डाइस क्यूब में या किसी भी डाइस में मैक्सिमम 6 ही परत होंगी या 6 सतहें होंगी। 6 सतह में जो दिखाई नहीं दे रही है वो कॉमन के जस्ट अपोजिट होगी। ओके, इसीलिए यहाँ पे एक नोट लिखिए, जब वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन आए तो जो सतह कॉमन होती है उसे मार्क कर लेते हैं तथा उसके बाद घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं और उन्हें लिख लेते हैं एवं इसके बाद जो सतह दिखाई नहीं देती वह कॉमन सतह के विपरीत
सतह होती है, विपरीत सतह होती है। ठीक है, देखिए इसको करने के बाद आप एक फर्स्ट टाइप पूरा एक टाइप रिवीजन मैंने करवा दी, ये आप नोट लिखते जाइएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ये आप नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा मेरे साथ। बी का विपरीत, बी का विपरीत क्या होगा, क्या होगा बताइए। अगला क्वेश्चन आप बताइए, इसमें बी का विपरीत क्या होगा। तो देखिए जो जो सतह कॉमन होती है उसको मार्क कर लेते हैं, जो सतह कॉमन है उसको मार्क कर लो। जस्ट क्लॉकवाइज में घूम जाइए, जस्ट क्लॉकवाइज में घूमेंगे, जस्ट क्लॉकवाइज में घूमेंगे। इसके बाद जो हमें सतह अनकॉमन है अब उसको लिख लेंगे। क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी। अब जो सतह देखिए 6 होती है, तो जो सतह इन दोनों का जो नहीं दिखाई दे रही, एफ, एफ कॉमन, बी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट डी। तो क्या पूछा है, बी का विपरीत क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा बी, सॉरी ई, बी का अपोजिट ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। ए का विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन में बताइए ए का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं बताया था कि जो कॉमन होती है उसको मार्क कर लेते हैं। तो जो कॉमन है उसको मार्क कर लीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। जो मार्क है उसको मार्क कर लेते हैं और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो क्या है, ए सी डी, इसमें क्या है, ए ई एफ, ए ई एफ, ई एफ, इसको लिख लीजिए ई, यहाँ पे ठीक है, ई एफ। ए का क्या पूछा है, ए का विपरीत, तो यहाँ पे जो नहीं दिखाई दे रहा बी, आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, अब इसी में अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, लिखते जाइएगा मेरे साथ। मेरे साथ फिगर ड्रा करते जाइएगा। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चंस हैं, फिगर मेरे साथ ड्रा करते जाइएगा। ठीक है, दो चार पाँच, दो चार पाँच, चार चार तीन छः, यहाँ पे क्या, चार तीन छः पाँच, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा नंबर आएगा, इसको आप बताइए। चलिए, वन सरफेस कॉमन लिखा हुआ है भाई, मिटाया थोड़ी नहीं, ये लिखा हुआ है। वो ऐसा है ना, एक बात है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि लाइटें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं तो थोड़ा सा यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है।
बाकी शेष मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सेम वही मेथड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग इसमें आवाज आता है। सबसे पहले मार्क करते हैं, 2 फिगर को लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, इसको एक अलग कर देते हैं। जो क्वेश्चन मार्क पूछता है उसको एक लाइन से अलग कर देते हैं। अभी उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले जो कॉमन है, मैंने क्या बताया, जो कॉमन होता है उसको क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो देखिए 4 2 5, 4 3 6, 4 3 6, ये 2 कॉमन है, घूम जाइए। जो अनकॉमन होती हैं उसको वो एक दूसरे के अपोजिट, 4 के अपोजिट 1 होगी, 2 के अपोजिट 3 होगी, 5 के अपोजिट 6 होगी। अब इसके बाद अब हम अपोजिट ड्रा का फिगर करते हैं। देखिए अपोजिट ड्रा का फिगर जो होता है, मैं बताया हूँ अभी, ये हमारा अपोजिट ड्रा का फिगर होता है। अपोजिट जब बनाते हैं, ये हमारा ओपन डाइस होती है। जब ये ऐसे मेथड में आ जाए तो जब हम अपोजिट निकालते हैं तो जो पहले हमको दिखाई देता है उसको ऊपर रखते हैं, जो हम विपरीत निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं। अब देखिए 2 और 3 को कैसे मेंशन करते हैं। 2 3 को कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ से अब हम उठाएंगे। जब हमारी आ जाएगी, यहाँ से देखिए 4 2 5, 4 2 5, अब देखिए 4 2 5, तो यहाँ से आप उठाइए, ऊपर से जो हम पहले भरते हैं वहीं से क्लॉकवाइज घूमते हैं। 4 2 5, तो 4 2 5। अब 2 के विपरीत क्या है, सॉरी 4 2 5, ठीक है। तो देखिए 2 के विपरीत, गलत हो गया क्या कुछ, 4 2 5, 4 2 5, 3 नहीं, 4 2 5, 1 मिनट क्वेश्चन हमारा गलत है क्या, 1 मिनट, 3, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप करिएगा 4 3, नहीं आएगा, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन, ठीक है। सीट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आप यहाँ पे तो देखिए 4 2 5, 4 2 5, 4 यहाँ से आप घूमेंगे, ठीक है, यहाँ से घूमेंगे और यहाँ तक आएंगे तो 4 6 3, 4 6 3, ठीक है। अब देखिए सेम करते हैं कि जो 4 2 5, 4 2 5, 4 2 5 हम कॉर्नर से घूमें। अब अपोजिट भर दीजिए, 2 के विपरीत 6, 5 का विपरीत 3, 5 के विपरीत 3। अब ये हमारा फिगर ड्रा हो गया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, वो कैसे, ऐसा फिगर चुनते हैं कि जो इस कॉर्नर से घूमने पर ये आ जाए, जैसे 5 1 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखते हैं 5 1 क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, तो यहाँ से घूमिए 5 1 क्वेश्चन मार्क, कितना आ गया, बराबर 6, आंसर बराबर 6। नहीं समझ में आया, सुनिए फिर से, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक था। सबसे पहले जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं कि जब 2 हमारे फिगर हों उनके अपोजिट निकालते हैं। कॉमन डिजिट से हम क्लॉकवाइज घूमकर दोनों का अपोजिट निकालते हैं, फिर हम ड्रा करते हैं। फिगर जब ओपन डाइस में फिगर में भरते हैं तो जो पहले होता है 4 उसको ऊपर, जस्ट उसके अपोजिट उल्टे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लॉकवाइज घूमकर उसको संतुष्ट कराते हैं, जैसे 4 2 5, तो 4 यहाँ है, 2 5, ऐसे यहाँ पे एक कॉर्नर लेते हैं, कॉर्नर, अब एक कॉर्नर छोड़कर दूसरे कॉर्नर से संतुष्ट कराते हैं। 4 6 3, 4 6 3, ये भी संतुष्ट हो रहा है, 4 6 3, 4 6 3 से संतुष्ट हो गया। अब जस्ट जो क्वेश्चन मार्क पूछता है उसमें जाते हैं, 5 1 3, 5 1 क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो 5 1 क्वेश्चन मार्क ऐसे कैसे आ सकता है, तो 5 1 क्वेश्चन मार्क हमने किया, जिसका आंसर आया 6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, CBD, नेक्स्ट EDA, EF क्वेश्चन मार्क, EF क्वेश्चन मार्क। देखिए जब क्वेश्चन मार्क, जब दोनों डाइस दिया है, एक तीसरी में क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है,
तो इस ऐसे में क्या करते हैं, सुनो, मैंने बताया कि जब दो डाइस देखते हैं, इस डाइस को अलग कर देते हैं, पहले इसको नहीं देखते, इसको अभी छुपा दीजिए, दोनों डाइस को देखिए, दोनों डाइस में कॉमन क्या है, तो जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या है कॉमन इसमें, दोनों में कॉमन क्या है, तो डी कॉमन है, तो डी से दोनों में घूमेंगे डी से दोनों में घूमेंगे डी। तो देखिए डी बी सी, उसमें क्या है डी ई ए, दोनों का अपोजिट क्या निकला, तो एक ही है एफ, दोनों का अपोजिट एफ निकला। अब हम ओपन डाइस में फिगर दोनों को भरेंगे, संतुष्ट कराकर दोनों को भरेंगे फिगर में, ठीक है। अब देखिए डी सबसे ऊपर हम भरेंगे, डी के अपोजिट जो होगा उसको नीचे भरेंगे। अब फिगर संतुष्ट कराइए, कैसे करते हैं, इस कोने से पहले फिगर संतुष्ट होता है, तो डी यहाँ से देखिए डी बी सी, अब बी के अपोजिट ई है, ई कर दीजिए, सी के अपोजिट ए है, तो सी के अपोजिट ए कर दीजिए। मैं बताया था कि ये आपस में अपोजिट होते हैं, ये अपोजिट होता है, ये अपोजिट होता है। अब थर्ड फिगर में जाएंगे, जो संतुष्ट करेगा, जैसे क्लॉकवाइज घूमकर ई एफ ई क्वेश्चन मार्क, अब एफ ई क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, एफ यहाँ से देखिए एफ ई क्वेश्चन मार्क, क्या आया आंसर बराबर सी, वहीं पर रुक जाते हैं सी। अब देखिए यहाँ पे ना संतुष्ट होता है तो मैं यहाँ पे संतुष्ट कराता, यहाँ ना संतुष्ट होता तो यहाँ संतुष्ट कराता, कोई ना कोई जगह में संतुष्ट हो जाता। ओके, अब समझ में आया होगा, पूर्ण विश्वास है। अब देखिए सेकेंड टाइप अब मैं करने जा रहा हूँ। अब डालिए आप टू सरफेस कॉमन, ठीक है, यहाँ पे डालिए टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन, हाँ देखिए जब टू सरफेस कॉमन में आते हैं तो देखिए इसमें दो सतह कॉमन हो जाती हैं। हमने वन सरफेस में एक सतह कॉमन देखा था, दो सतह में दो सतह कॉमन होंगे। जैसे मैं कह दूं कि 3 5 1, 3 5 2, तो आप कह दूं कि जो 3 के अपोजिट क्या होगा या कहें 1 के अपोजिट क्या होगा, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 1 के विपरीत क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप क्या करेंगे कि जो कॉमन होती हैं, जब हमारी दोनों फिगर में जो दोनों कॉमन होती है, जैसे 3 और 5 कॉमन है, 3 5 कॉमन है, तो इसको हम 3 और 5 लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 और 5 लिख लेते हैं, लेकिन जो अनकॉमन साइड होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो एक के अपोजिट बराबर 2। लेकिन जो 3 और 5 के अपोजिट होंगी वे साइडें होंगी जो दिखाई नहीं देती। लगभग कितनी हमारी सतह होती हैं, 6 ही होती हैं। 6 में जो 2 सतह दिखाई नहीं देती वो हमारी अपोजिट होती हैं। कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही हैं, 4 और 6। तो 3 के अपोजिट 4 होगी या 6 होगी, 5 के अपोजिट 6 होगी या 4 होगी, ठीक है। इसी में 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें आप थोड़ा सा नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। जब आप लिखिए थोड़ा सा नोट इसमें लिख लीजिए, जब टू सरफेस कॉमन का क्वेश्चन आए, टू सरफेस का क्वेश्चन आए तो 2 सतह कॉमन होती हैं और एक अनकॉमन होती है, जो अनकॉमन होती है वह एक दूसरे के
एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है, अपोजिट होती है। इसको आप लिख लीजिए। इसके यहाँ से लिखिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ, जो कॉमन होती हैं उनकी विपरीत सतह वे सतह होती हैं जो दिखाई नहीं देती। जो कॉमन होती हैं उनकी वे सतह अपोजिट होती हैं जो दिखाई नहीं देती। ये आप नीचे लिख लीजिएगा, इसी के नीचे। ओके, अब मैं एक दो क्वेश्चन इसके करवाता हूँ, इसके आगे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा आज गला देखिए, अदर टीचर्स के कंपेरिजन में मेरा गला थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा मैं पानी पीता रहता हूँ, बाकी आप लिखते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 253 256 ठीक है। अगला एक फिगर है, इसी के अगला एक फिगर बनाइएगा वैसे ही जैसे बनाया था पीछे। अभी अगला एक फिगर है, इसका क्या नंबर है 15 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए, मैं बोला था कि ऐसे फिगर में क्या करते हैं कि जो अपोजिट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अपोजिट साइडें हैं हाँ, चलिए देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहा था कि दो जो कॉमन होती हैं उनको मार्क कर लेते हैं, जो अनकॉमन होती है वो हमारी एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे 3 के अपोजिट क्या आ जाएगी 6, 3 के अपोजिट 6, लेकिन 2 5 कॉमन है, उनके अपोजिट वो सतह होंगी, 2 के अपोजिट वो होगी जो दिखाई नहीं देती, 5 के अपोजिट वो होगी जो दिखाई नहीं देती। तो 2 के अपोजिट क्या होगी 4 होगी या 1 होगी, 5 के अपोजिट क्या होगी 1 होगी या 4 होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, अब इसको भर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ओपन डाइस का फिगर ड्रा करते हैं, ओपन डाइस का चित्र ड्रा करते हैं। ठीक है, ओपन डाइस का चित्र ड्रा कीजिए मेरे साथ। देखिए, जब यह हो जाए तो 3 सबसे ऊपर जो पहले मिलती है 3, उसके विपरीत 6, 3 विपरीत 6, 2 और 5, 2 और 5 भरते हैं। तो कैसे भरते हैं सुनिए, 1 मिनट, थोड़ा सा हाँ, देखिए थोड़ा सा काम आ गया था, बाकी सब ठीक है। देखिए, अब मैं क्या बताया था कि पहले तो दोनों के अपोजिट ले लेते हैं, अब फिर इसके बाद कंसीडर करते हैं जो अपोजिट नहीं होती, जो दिखाई नहीं देती, उनके अपोजिट होती हैं। ये ध्यान देना। अब भरते कुछ ऐसा है कि जो हमारे अपोजिट होते हैं उसके नीचे नीचे भर लेते हैं। इनको कैसे भरते हैं तो देखिए,
3 यहाँ से उठाएंगे, मैं पीछे क्लास में बताया, पीछे अभी बताया जस्ट 2 मिनट में कि क्लॉकवाइज 3 से घूमते हैं, 3 5 2, तो 3 5 2। अब देखिए 3 5 2, अब ये फिगर लेंगे वहाँ से घूमेंगे, ये फिगर लेके वहाँ से घूमिए या तो यहीं से घूमिए। देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन है 6, तो 6 2 5, 6 2 5, 6 2 5, यहाँ से घूमेंगे 6 2 5, तो 6 2 5 में भी यहाँ से आएगा। लेकिन अब अपोजिट देखिए, एक के अपोजिट या तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा या 1 होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा या 2 के अपोजिट 1 होगा या 4 होगा। हर लिए दोनों के अपोजिट अभी हमें क्लियर नहीं है, अभी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिएगा थर्ड जब चित्र में आते हैं तो देखिएगा 5 के जब बगल में 1 है, ध्यान से सुनना, 5 के अगर बगल में 1 है तो कभी विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें क्लियर है कि जब 5 का एक पड़ोसी है 1, तो हमेशा अपोजिट 5 का 4 होगा, मतलब यहाँ 4 आएगा। 2 के अपोजिट जब 4 ये क्लियर हो गया तो इसका अपोजिट 1 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें घूम जाएंगे तो कैसे, 5 एक क्वेश्चन मार्क, 5 1 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो यहाँ एक सतह होती है, जैसे ये यहाँ सतह है, आपका देखो ये यहाँ घूमेंगे कैसे, तो इस फिगर को या यहाँ जोड़ दीजिए, ये सतह को, ये यहाँ कॉमन होती है, क्योंकि देखिए जब ये आपस में ये जुड़ती हैं, ये जस्ट उल्टा ऊपर होती है, ये और इसका ये आपस में पड़ोसी ही तो हुआ। नहीं समझ में आया। देखो जब मैं ये सतह बनाया, ये फिगर, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात, जैसे ये बनाया, जब ये सतह उठेंगी ऐसे, ये सतह और ये सतह दोनों खड़ी हो जाएंगी, और ये जब डिब्बा आएगा तो ये और ये इसकी साइड दोनों आपस में ऐसे मिलेंगी, कुछ समझ में आया। तो जब ऐसे मिलेंगी तो या इसको या जोड़ दीजिए, तो 5 एक क्वेश्चन मार्क, 5 एक क्वेश्चन मार्क, आंसर आएगा 6। आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, समझ में आया। ये आपका सेकंड टाइप बन जाता है। देखिए कुछ काम आ गया था, और बाकी मैं इसके आगे थोड़ा सा काम है, बाकी इसके आगे मैं कल करवाऊँगा। नो सरफेस कॉमन रह गया, इसके आगे मैं भर के अभी क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप नहीं लिख रहे हैं वो लिखते जाइएगा। बाकी शेष एक इन्फॉर्मेशन देना है, थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखिए मैं इतने चैप्टर्स करवाया हूँ, कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये सब कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ पढ़ाना है, यूट्यूब में आया हूँ सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से। मैं ये सब कुछ भी नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। हाँ थोड़ा बहुत देखिए फेमस होने के लिए तो ज़रूरी है वो भी, लेकिन मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में भी ऐसे ही है, वहाँ कभी भी फीस की मांग नहीं होती। यहाँ पे कभी मैं सब्सक्राइब नहीं बोलता, लेकिन कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई भी अगर कंडीशन है, कुछ इंक्वायरी चाहिए, तो मेरे नंबर पे कॉलिंग नंबर है ये, लेकिन तभी फ़ोन करिएगा जब आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम। कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है, दोनों नंबर हैं, आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। ये 8953106346 ये नंबर्स हैं, आप इनको लिख लीजिएगा, या जैसे भी व्हाट्सअप है कॉलिंग है, दोनों नंबर्स हैं। आप इसमें मुझे कॉलिंग और व्हाट्सअप दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आप कर दीजिएगा। बाकी इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा काम आ गया। थैंक यू सो मच। इसके आगे आप नोट इसको कर लीजिएगा।